हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी की जो हमारी सीरीज चल रही है क्लास 6 एनसीईआरटी इतिहास की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका अध्याय 1 हो गया था हमारे पिछली वीडियो में। आज अध्याय 2 चलेगा उसका। अध्याय 2 में देखिए क्या है, आपको पता है सीटेट में या तो और भी एग्जामों में डायरेक्ट अब एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन क्वेश्चन उठा के रख दे रहा है और आप कंफ्यूज हो कि हम इतना पढ़ते हैं फिर भी नहीं हो रहा है। आप तरह तरह की जीके बुक पढ़ते हो लेकिन फैक्ट तो पूछा नहीं जा रहा है क्योंकि एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन बाय लाइन पूछ ले रहा है। तो इसमें है तुषार की रेल यात्रा। तुषार की रेल यात्रा किसमें है? ठीक है, तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने लगा। तरह तरह की चीज़ें देखता है, पेड़ पौधे खेत खलिहान सब चीज़ पीछे छूटते जा रहे थे। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो वो कैसे आया जाया करते थे? क्या वे अपने सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो उसी को ये एक भूमिका बनाते हुए हम कुछ देखेंगे पुराने ज़माने के बारे में। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? उनका तो कोई काम नहीं था, वो तो कहीं नौकरी नहीं करते थे, फिर वो क्यों इधर उधर घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले, कितने लाख साल पहले? 20 लाख साल पहले, ये देख सकते हैं आप लोग, 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें क्या कहते हैं? आखेटक संग्राहक। आखेटक मतलब शिकार करने वाले, खाद्य संग्राहक मतलब खाना बटोरने वाले नाम से जाने जाते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, वे आमतौर पर खाना खाने के लिए जंगली जानवरों को मारकर खाते थे, चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल दाने पत्तियां अंडे ये सब खाया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां मिलती है, इसलिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के महत्वपूर्ण स्रोत थे। लेकिन यह सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा तेज़ भाग सकते हैं और बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर भी हैं। जानवरों के शिकार चिड़िया मछलियाँ पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क रहना पड़ता था क्योंकि जानवर उन्हें खुद ना खा लें ना। जागरूक और तेज़ होना पड़ता था। कुल मिला के ये बताया गया है कि कैसे कैसे चिड़िया पकड़ते थे। क्या देखो, ऐसे समुदाय में रहने वाले बच्चों के ज्ञान और गुणों का वर्णन करो। आखेटक संग्राहक, जो आखेटक संग्राहक यानी शिकारी मानव जो थे, समुदाय के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के पीछे 4 कारण हो सकते हैं। कैसे वो एक जगह से दूसरे जगह क्यों जाते थे? जब एक ही जगह उनको सब मिल जाता तो कभी नहीं जाते, क्योंकि उस समय खाना बदोश मानव थे, उनको खाने से मतलब था और कोई उनके लाइफ का एम नहीं था। ठीक है, तो पहला कारण क्या था जो एक जगह से वो दूसरे जगह चले जाते थे? पहला कारण यह था कि वह अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों फलों और जानवरों को खाकर ख़त्म कर देते, फिर भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग इनके पीछे जाया करते हैं। मतलब हिरण यहाँ से वहाँ चरने जाती थी, सब जानवर यहाँ से वहाँ, तो जब देखें कि यहाँ पे हिरण नहीं मिल रहा, यहाँ शिकार नहीं मिल रहा, तो दूसरे जगह जाते थे शिकार करने के लिए, तब जाके दूसरे जगह वो बस जाते थे। तीसरा कारण यह था कि पेड़ और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, आपको पता ही है। इसलिए लोग, जैसे आम का सीज़न में आम आता है ना, और किसी सीज़न में और किसी, इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते थे। चौथा कारण क्या है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे जीवित नहीं रह सकते और पानी झील झरने तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियाँ और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, पर कुछ झील और नदियाँ पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे के मौसम में, यानी जब ड्राट आ जाता है, बारिश नहीं होती, तब पानी की तलाश में इधर उधर उनको जाना पड़ जाता था, तो जाके नदियों किनारे बस जाते थे जिस नदी में पानी लबालब भरा हो। ठीक है, इसके अलावा लोग अपने नात रिश्तेदारों से मिलने के लिए मित्र के यहाँ पैदल चल देते थे। ठीक है, ये 4 कारण मुख्य हैं जो शिकारी मानव आया जाया करते थे कहीं। अब देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आरंभिक मानव के बारे में जानकारी पुरातत्वविदों,
पुरातत्वविद वो होते हैं जो पुरानी चीज़ों की खोज करते रहते हैं, पुराने अवशेष ढूंढते रहते हैं। एक कंकड़ भी पाएंगे पुराने तो कहेंगे यार पहले लोग ये यूज करते थे ना। ठीक है। आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने, अब ये देखिए, तरह तरह के औजार बनाया करते थे लोग, तरह तरह के औजार बनाया करते थे जानवरों का शिकार करने के लिए। काम के लिए पत्थरों का, लकड़ियों का, हड्डियों का औजार बनाते थे। 3 चीज़ों का, पत्थर, लकड़ी और हड्डी। ठीक है, इन चीज़ों का औजार बनाते थे। यहाँ पत्थरों के औजारों के कुछ उपयोग बताए गए हैं, कौन पत्थर किस काम में आता है। जैसे ये नुकीला पत्थर आप देख रहे हैं, ये नुकीला पत्थर पेड़ की खुदाई करने में, पेड़ लगाने में यूज होता था। और एक बगल ये वाला पत्थर देखिए, कपड़ा बिनने में काम आता था। देख रहे हैं ये वाला नुकीला, ठीक है। तो कपड़ा बिनने में भी पत्थर का यूज करते थे। रहने की जगह निर्धारित करना, और रहने की जगह निर्धारित करते थे। पूरा स्थल है, पूरा स्थल मतलब जो पुराने जगह है, पूरा स्थल मतलब जो पुराने जगह थे। रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र को देखो, लाल त्रिकोण वाले स्थान में पूरा स्थल, पूरा स्थल मतलब जहाँ पुराने लोगों के अवशेष पाए गए हैं। ठीक है। आखेटक खाद्य संग्राहक के होने के प्रमाण मिले हैं। कई पूरा स्थल नदियों और झीलों के पास मिले हैं। नदियों और झीलों के पास मिलने का कारण वही है गाइस कि जाके वो जहाँ पानी की तलाश में वहीं बस जाते थे। अगला देखेंगे हम लोग, महत्वपूर्ण, जहाँ अच्छे पत्थर मिलते थे वहीं वो रहते थे, क्योंकि अच्छे पत्थर मिलेंगे तो अच्छे औजार बनेंगे, अच्छे औजार बनेंगे। और ऐसे जहाँ अच्छे अच्छे पत्थर हुआ करते थे जिस जगह, वो उनका उद्योग स्थल हो गया था, उनका उद्योग स्थल भी कहते थे उसको। ठीक है। तो कई ऐसे उद्योग स्थल, जैसे ये एक उद्योग स्थल का प्रमाण मिला है मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में, कई जगह ऐसे जगह मिले हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं पूरा स्थल क्या है। पूरा स्थल क्या है? उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। खंडहर टाइप ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ दिए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्यायों में बताया जाएगा। चलिए, पाषाण और औजारों का निर्माण। पाषाण और औजारों का निर्माण 2 तरीके से बनाया जाता था। पहला, पत्थर से पत्थर को टकरा के बनाया जाता है, पत्थर से ही पत्थर को छील के, काट के। सल्क, सल्क मतलब क्या होता है? नोक निकालना, धार निकालना। दूसरा, पत्थर, एक पत्थर रख के ज़मीन पे, कभी आप मछली काटते देखे हैं तो मछली उछली जैसे काटते हैं, या तो कभी से ऐसी चीज़ देखें आप, आम काटते हैं, आम काटते हैं अचार बनाने के लिए, तो जैसे आम लकड़ी पे रख के आम काटा जाता है, उसी तरह पत्थर पे पत्थर रख के उसको बनाते थे। अगला देखेंगे, कुरनूल की गुफा। इसमें पूछा जाता है कुरनूल की गुफा, कुरनूल से राख के अवशेष मिले हैं। किसके अवशेष मिले हैं? राख। प्रकाश के लिए, अब प्रकाश किस किस लिए यूज होता था? प्रकाश किस किस लिए, मतलब राख के अवशेष मिलने से ये पता चला कि आरंभिक मानव, जो पुराने मानव थे, वो आग जलाना सीख लिए थे। और प्रकाश का यूज किस किस चीज़ में करते थे? मांस पकाने में, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने में, और खुद प्रकाश के लिए करते थे। ठीक है। अब बदलती जलवायु देखिए, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? पेड़ ओड़ कट गए ज़्यादा, इससे घास के मैदान खूब ज़्यादा हो गए। घास के मैदान हो गए तो हिरण हुआ, बारहसिंगा हुआ, भेड़ बकरी खूब चरने लगे और ये सब जानवरों का विकास हुआ, संख्या बढ़ी। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे पीछे आए और देखने लगे, यार ये कैसे बच्चे पैदा करते हैं, कैसे रहते हैं, कितने समय में बच्चे देते हैं। तो धीरे धीरे जब लोग इनके बारे में जान लिए तो इनको पालना शुरू कर दिए अपने ज़रूरत के हिसाब से। और याद रहे, पुराने लोग मछली का भी भोजन महत्वपूर्ण स्रोत बन गया था। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में, उपमहाद्वीप अपने भारत को कह रहे हैं, ठीक है, भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। शायद महिलाओं और पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटेरना शुरू कर दिया। ये तिथि वाला है गाइस, तिथि जैसे आप कहते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उसके बारे में थोड़ा जानकारी देख लीजिए, समझ लीजिए। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविद ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वो पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह 2 शब्दों से, पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर
से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के, अच्छा पाषाण काल क्यों कहते हैं, क्योंकि पत्थर ज़्यादा यूज होता था ना, इसलिए पाषाण मतलब पत्थर होता है। प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस साल काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, एक आरंभिक, दूसरा मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिले हैं उसे मैसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। जिस काल में पर्यावरण बदलाव मिले हैं उसे क्या कहते हैं, मध्य पाषाण युग। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया, ये पूछ सकता है एग्जाम में, मुठिया लगी हंसिया, जैसे जो लकड़ी का हत्था लगा रहता है ना, वो सब किस में मिले हैं, तो लघु पाषाण काल, जिसको मध्य पाषाण काल भी कहते हैं हम। ठीक है, अब देखिए अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। अगले अध्याय में तुम नव पाषाण युग के बारे में पढ़ोगे, तो अगले अध्याय के लिए आप लोग वेट करिए, कल हमारा अगले अध्याय का वीडियो आएगा। नव पाषाण का क्या मतलब है, हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया। शैल चित्रकला, देखिए अपने दीवारों पे, गुफाओं में ऐसे ऐसे चित्र बनाया करते थे आदि मानव लोग, क्योंकि शिकार ज़्यादा करते थे तो ऐसे चित्र वो ज़्यादा बनाते थे। ठीक है, उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश में ऐसे चित्र देखने को मिले हैं। कौन क्या करता था, शिकार तथा फल फूल का संग्रह किया करते थे पुराने लोग। ठीक है, लड़कियां यानी आदमी औरत का यहाँ ये नहीं जिक्र मिला, यहाँ आदमी औरत का ये जिक्र नहीं मिला कि औरतें ही ये काम करती थी, आदमी ही काम करते थे। मतलब इसका मतलब दोनों मिल के काम किया करते थे, जेंडर कोई वो नहीं था, आदमी औरत का भेद नहीं था। अब देखो भारत में शुतुरमुर्ग, भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान ही शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल में शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं और शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके से मनके बनाते थे ये लोग। मनके, मनके जान ही रहे ना, जो बर्तन होता था, जैसे घड़ा उड़ा हो गया, सुराही उराही हो जा, ये नहीं, घड़ा उड़ा सुराही नहीं, मनका मतलब जैसे मोती का हार और पहनते हैं हम लोग, वो मनका होता था। ठीक है, सुंदर लगते थे। अब ये एग्ज़ाम में आपके सीटेट के पिछले ईयर के पेपर में यानी 2022 वाले में 2021 के पेपर में आपके जो अपर प्राइमरी यानी जूनियर हाई स्कूल वाला होता है उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि शुतुरमुर्ग के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो महाराष्ट्र आंसर था। आप ध्यान रखना ये। ठीक है गाइस, जितना ही इम्पोर्टेंट था। और देख लीजिए, अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। पत्थर तो कई टाइप होते हैं, लेकिन जो चूना पत्थर होते हैं ना, उससे बनाए जाते थे अधिकांश औजार। ठीक है, अपने एटलस में फ्रांस को ढूंढे, क्योंकि फ्रांस क्यों ढूंढे, फ्रांस से एक गुफा मिली है 2000 साल पहले से। इनमें जंगली घोड़े, इस गुफा में क्या क्या मिला है इसमें पूछ सकता है कि उसमें 6 के NCERT में किसकी बात की गई है, तो फ्रांस की एक गुफा है। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर, बारहसिन्हा और सुअर के गहरे चमकीले रंग से चित्रित किया गया है। अच्छा, इनको किससे रंगा गया है, लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज से रंगा गया है। इसका मतलब पूरा पाषाण काल में लौह अयस्क और चारकोल जैसे चीज़ों की जानकारी उनको थी, ये भी पता रहे। ठीक है, अब ये कल्पना करो, क्वेश्चन आंसर आ गया, ख़त्म ये चैप्टर आपका। तो गाइज, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अगले अध्याय को हम लेके मिलेंगे अगले वीडियो में।